नमस्कार। आज पढ़ेंगे तंत्र दोष। तंत्र दोष को वाक्य दोष भी कहते हैं। तंत्र दोष दो शब्दों से मिलके बना है, तंत्र प्लस दोष। तो तंत्र का अर्थ होता है शास्त्र, हमारे जितने भी शास्त्र है, संहिताएं हैं। और दोष यानी दूष्यति इति ही दोषाः, जो तंत्रों को, जो शास्त्रों को दूषित करे, जो शास्त्रों के अंदर त्रुटियां हैं, वो सभी तंत्र दोष कहलाते हैं। आचार्य चरक के अनुसार तंत्र दोष 5 प्रकार के होते हैं: न्यून दोष, अधिक दोष, अनर्थक दोष, अपार्थक दोष और विरुद्ध दोष। सबसे पहले देखते हैं न्यून की डेफिनेशन। न्यून वाक्य दोष की आचार्य चरक ने क्या डेफिनेशन बताई है। तो श्लोक है इसके लिए: प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनियन निगमनन नाम अन्यते एन अपि न्यूनम। यानी ये जो 5 है, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनयन और निगमन, इन 5 को पंचावय बोला है। और किसी वाक्य में अगर इन 5 में से एक कम है या 2 कम है या 3 कम है, कोई भी एक भी कम होगा तो वो न्यून वाक्य दोष कहलाएगा। न्यूनम भवति ही न्यून वाक्य दोष कहलाएगा। या फिर इसका अर्थ हम वैसे भी ले सकते हैं, किसी शास्त्र में अगर किसी टॉपिक के बारे में बहुत ही कम वर्णन किया गया है कि हमें समझ ही नहीं आ रहा है, तो वो भी न्यून वाक्य दोष ही कहलाएगा। अगला वाक्य दोष है अधिक वाक्य दोष। तो अधिक वाक्य दोष की आचार्य चरक ने डेफिनेशन बताई है: अधिकम नाम यत् न्यून विपरीतम, अर्थात न्यून विपरीतम, जो न्यून वाक्य दोष का विपरीत है, उल्टा है। न्यून के अंदर तो क्या हो रहा था, जो पंचावयव था उसका 1 या 2 का कम होना, पंचावयव में से 1 या 2 का कम होना, जबकि ये विपरीत है, उसमें ज़्यादा होगा, पंचावयव से भी अधिक होगा। किसी भी वाक्य में या किसी भी शास्त्र में पंचावयव से भी ज़्यादा होना वो अधिक वाक्य दोष कहलाता है। आगे बताया है इसके बारे में अधिक वाक्य दोष में: यद वा आयुर्वेदे भाष्यमाणे बारहस्पत्ये ओष्णम समन्यद वा। यानी कि जैसे एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे कि माना कि यहाँ जैसे किसी ने आयुर्वेद के बारे में पूछा है, आयुर्वेद के बारे में, लेकिन चार्वाक बारहस्पत्य जो है चार्वाक दर्शन का ही सिनोनिम है। तो आयुर्वेद के बारे में पूछा गया, आयुर्वेद के बारे में बोलने के लिए बोला गया, लेकिन वो आयुर्वेद के साथ साथ आयुर्वेद भी बोल रहा है और चार्वाक दर्शन का भी बहुत ज़्यादा डिटेल से दर्शनों का भी वर्णन कर रहा है, योग का भी वर्णन कर रहा है। तो ये क्या हो गया, किसी एक टॉपिक पे अतिशयोक्ति वर्णन करना, वो कहलाता है अधिक वाक्य दोष। अधिक वाक्य दोष 2 प्रकार का बताया गया फिर से: तच्च पुनरुक्तम द्विविधम, अर्थ पुनरुक्तम शब्द पुनरुक्तम च। तत् पुनरुक्तम द्विविधम, पुनरुक्त प्रकार से 2 प्रकार का बताया है। पुनरुक्त का मतलब होता है बार बार पुनरावृत्ति होना। तो अर्थ का पुनरुक्त होना, अर्थ यानी समान अर्थ वाले, सिमिलर जो समान शब्द है उनका बार बार रिपीटेशन होना, अर्थ पुनरुक्त दोष कहलाता है। और शब्द पुनरुक्त यानी एक ही शब्द का बार बार रिपीटेशन होना शब्द पुनरुक्त कहलाता है। तो अर्थ पुनरुक्त जैसे आकाश का जो सिनोनिम है उसको बार बार समझाना, बार बार बोलना, आकाश, अंबर, व्योम, गगन, तो ये सिमिलर अर्थ वाला है, उनकी बार बार पुनरावृत्ति आ रही, पुनरावृत्ति हो रही है, तो उसे अधिक वाक्य दोष कहेंगे, अर्थ पुनरुक्त अधिक वाक्य दोष कहेंगे। और शब्द, जब किसी एक शब्द की, समान शब्द की बार बार पुनरुक्ति हो, जैसे बेशजम बेशजम, बेशजम औषधम औषधम, ये क्या है, शब्द पुनरुक्त दोष। बेशजम बेशजम, औषधम औषधम, आकाशम आकाशम, यानी एक ही शब्द की बार बार पुनरावृत्ति होना शब्द पुनरुक्त दोष कहलाता है। अगला वाक्य दोष है अनर्थकम वाक्य दोष। तो इसकी परिभाषा देखेंगे: अनर्थकम नाम यद वचनम अक्षर ग्राम मात्रमेव शाद पंचवर्ग वत च अर्थो हो ग्रेयतः। अर्थात अनर्थक किसको बोला है, सिर्फ अक्षरों का ही एकमात्र संयोग होता है, जैसे क ख गड़ च छ जड़, ये पंचवर्ग जो है सिर्फ अक्षरों का संयोग होता है। इनका अक्षरों को अगर आपस में मिला भी देंगे तो इनका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। तो ऐसा जो इस तरह का जो दोष है उसको अनर्थक दोष बोला है। अगला वाक्य दोष है अपार्थकम। तो अपार्थक की परिभाषा देखेंगे: अपार्थकम नाम यद अर्थवत् परस्परेण असंयुज्यमाना अर्थकम यथा चक्र नक्र वंश वज्र निशाकराः इति। तो इसका अर्थ होगा अपार्थक नाम यद अर्थवत्, यानी खुद का जो शब्द है उसका तो अर्थ निकलेगा, लेकिन परस्पर जोड़ देंगे, परस्पर एक वाक्य बना, जैसे चक्र शब्द है, वंश है, तक्र शब्द है, वज्र शब्द है, इनका अपना अपना शाब्दिक अर्थ है, लेकिन जैसे ही इन शब्द को आपस में जोड़ के एक वाक्य बनाएंगे तो इनका कोई भी अर्थ
नहीं निकलेगा। तो इस तरह का जो वाक्य दोष है उसको अपार्थक वाक्य दोष बोला है। अगला प्रकार है वाक्य दोष का विरुद्ध वाक्य दोष। तो विरुद्ध वाक्य दोष, विरुद्ध का मतलब होता है अपोजिट। कोई भी ऐसा वाक्य जो पढ़ने से ही हमें विपरीत लगे, उल्टा लगे, पढ़ते ही हमें लगे कि ये तो गलत है, कुछ गलत लग रहा है। इसके 3 प्रकार बताए हैं, विरुद्ध, दृष्टांत विरुद्ध, सिद्धांत विरुद्ध और समय विरुद्ध। तो दृष्टांत विरुद्ध, दृष्टांत का अर्थ होता है उदाहरण। ऐसे उदाहरण जो विरुद्ध लगे, सुनने में ही विरुद्ध लगे। जैसे अग्नि शीतल होती है, तो ये क्या है, सुनने में ही अलग लग रहा है, विरुद्ध लग रहा है। विरुद्ध का दूसरा प्रकार है सिद्धांत विरुद्ध। तो सिद्धांत जब हमने शुरू में पढ़ा था, सिद्धांत की परिभाषा और सिद्धांत के 4 प्रकार, सर्वतंत्र सिद्धांत, प्रतितंत्र सिद्धांत। सर्वतंत्र सिद्धांत की परिभाषा में हमने पढ़ा था कि ऐसे सिद्धांत जो सभी शास्त्रों में समान रूप से लागू, जैसे त्रिदोष सिद्धांत, शब्द धातु सिद्धांत, ये सभी शास्त्रों में समान रूप से मिलते हैं। ऐसे सिद्धांत को हम सर्वतंत्र सिद्धांत कहते हैं। जबकि जो प्रतितंत्र सिद्धांत था इसका अपोजिट था कि अलग अलग सिद्धांत अलग अलग शास्त्रों में लागू है। जैसे कुछ आचार्य 7 रस मानते हैं, कुछ 8 मानते हैं, कुछ 6 मानते हैं, तो ऐसे सिद्धांत को प्रतितंत्र सिद्धांत कहते हैं। लेकिन यहाँ जब हम सर्वतंत्र सिद्धांत के अंदर प्रतितंत्र वाली डेफिनेशन बोलेंगे तो वो क्या है, उल्टी है, विपरीत परिभाषा है, सही नहीं है, तो वो सिद्धांत विरुद्ध कहलाएगा, सिद्धांत विरुद्ध वाक्य दोष के अंतर्गत आएगा। विरुद्ध वाक्य दोष का तीसरा प्रकार है समय विरुद्ध। तो समय विरुद्ध के भी 3 प्रकार है, आयुर्वेदिक समय विरुद्ध, याज्ञिक समय विरुद्ध और मोक्ष शास्त्रिक समय विरुद्ध। तो पहले हमें ये समझना होगा कि आयुर्वेदिक समय किसको कहते हैं, याज्ञिक समय किसको कहते हैं और मोक्ष शास्त्रिक समय किसको कहते हैं। अगर इसका अपोजिट कर देंगे तो वो विरुद्ध वाक्य कहलाएगा। तो आयुर्वेदिक समय यानी आयुर्वेदिक शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि अगर चारु चतुष्पाद होंगे तो रोग की चिकित्सा, जो रोगी है वो पक्का ठीक हो जाएगा, ये आयुर्वेदिक समय कहलाता है। लेकिन हम कहें कि नहीं, अगर चिकित्सा के चारों चतुष्पाद होते हुए भी रोगी ठीक नहीं होता तो ये आयुर्वेदिक समय विरुद्ध कहलाता है। दूसरा है याज्ञिक समय। याज्ञिक समय यानी कि पहले के समय में जब ऋषि मुनि यज्ञ करते थे तो पशुओं की बलि देते थे, तो उस समय को कहते हैं याज्ञिक समय। और अगर हम अभी कहें कि याज्ञिक में यज्ञ करते समय पशुओं की बलि नहीं देनी चाहिए, तो ये याज्ञिक समय विरुद्ध वाक्य दोष कहलाएगा। समय विरुद्ध का तीसरा प्रकार है मोक्ष शास्त्रिक समय। तो मोक्ष शास्त्रिक समय, मोक्ष कौन सी कार्यों से प्राप्त होता है हमें, जैसे कि शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो हमारे आयुर्वेद सद्वर्त में लिखा हुआ है, अगर हम उनका पालन करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे, तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो ये मोक्ष शास्त्रिक समय कहलाता है। और इसका अपोजिट बोले हम कि हिंसा करने से या फिर जो सद्वृत है उनका पालन नहीं करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो ये गलत है, ये मोक्ष शास्त्रिक समय विरुद्ध वाक्य दोष कहलाएगा। आचार्य अरुणदत्त के अकॉर्डिंग तंत्र दोष 15 प्रकार के होते हैं। नाम देखेंगे 15 प्रकार कौन से होते हैं। अप्रसिद्ध, दुष्प्रणीत, असंगत अर्थ, असुख आरोही, विरुद्ध, अति विस्तृतम, अति संक्षिप्तम, अप्रयोजनम, संदिग्धम, पुनरुक्तम, निष्प्रमाणम, असमाप्तार्थम, व्याहतम, अपार्थकम, भिन्न क्रमम। आचार्य चरक के अनुसार जो न्यून वाक्य दोष था वही अति संक्षिप्त जो नाम का वाक्य दोष है, तंत्र दोष है, अति संक्षिप्त को ही न्यून बोला है। जबकि यहाँ पे जो अति विस्तृतम है वही आचार्य चरक वाला अधिक वाक्य दोष है। और विरुद्ध सिमिलर है, विरुद्ध। और एक पुनरुक्त दोष है जो आचार्य चरक ने अधिक का ही प्रकार माना था, जबकि यहाँ पर आचार्य अरुणदत्त ने अलग से पुनरुक्त दोष बताया है और अपार्थक दोष। इस तरह से ये 5 जो दोष है वो समान है।